अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। दिन का आगाज होते ही जी बड़ी खतरनाक खबरें आना शुरू हो गई हैं। एक तरफ 22 पाकिस्तान के शहर खाली करवाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ पीटीआई से पहला इस्तीफा आ चुका है। अडयाला जेल के दरवाजे बंद हो चुकी हैं। फील्ड मार्शल के हवाले से इमरान खान ने इंतहाई सख्त बयानात दिए हैं। एक तरफ तो इमरान खान का ट्विटर पर बयान अपलोड होता है और उसके साथ ही खबर आ जाती है कि इमरान खान से तमाम मुलाकातें बंद और जेल में होने वाली समाअत मुलतवी और अडयाला के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ रात को अली अमीन गंडापुर की एक ऑडियो लीक होती है जिसमें वो गली का कुत्ता किसी शख्सियत के बारे में इस तरह के वो अल्फाज इस्तेमाल करता है कि फलाना गली का कुत्ता है। अब मुख्तलिफ अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर की ये बेहुदा तरीन ऑडियो किसके बारे में थी। इस सवाल से भी हमने बात करनी है। इससे पहले कि हम अडयाला की बात करें, फील्ड मार्शल की बात करें, इस्तीफे की बात करें, जनाब इस वक्त पाकिस्तान और खासतौर पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है वो गैर मामूली है। पिछले 2 दिनों से आपको पता है पाकिस्तान के मीडिया पे क्या चल रहा था। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए, हिंदुस्तान ने शिकस्त का एतराफ कर लिया, हिंदुस्तान ने पानी वापस करने का फैसला कर लिया। जबकि मैं चीख रहा था हिंदुस्तान आप पर हमला करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान ने पहले कहा हम पानी नहीं देंगे, ये पानी हमारा हक है, लेकिन जब पानी उनके पास ज्यादा हो गया उन्होंने पानी छोड़ दिया। तो ये तो आपको डुबोने जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया, देखो देखो हिंदुस्तान ने माफी मांग ली, देखो देखो हिंदुस्तान जो बड़ा 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 अकड़ा हुआ था, फिरौनियत के अंदर था कि हम पानी नहीं देंगे, उसने पाकिस्तान से 2 बार राब्ता किया है। अच्छा, अब क्या सूरत हाल है। 1988 2013 के अंदर भी पाकिस्तान में बड़ा तगड़ा सैलाब आया था, 2010 में भी 1988 के अंदर एक सैलाब आया था, उसने तबाही मचा दी थी। अब जो पानी की सूरत हाल है, गांव के गांव डूब चुके हैं, पुल सब कुछ बह चुका है, पुल डूब चुके हैं, गांव डूब चुके हैं। तबाही निचले दर्जे का नहीं, ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जरा बड़ी जल्दी के साथ मैं आपको बता दूं कौन कौन से शहर खाली करवाने का कह दिया गया। 22 शहर हैं, नारोवाल, शक्करगढ़, लाहौर। अंदाजा करें वो रावी जिस पर कब्जे हो गए, वो रावी जो खुश्क हो गया था, लाहौर के अंदर सैलाब, लाहौर को खाली करवाने का कह दिया गया है। शेखुपुरा, उकाड़ा, साहिवाल, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद, झंग, कसूर, पाकपतन, विहाड़ी, सियालकोट, डस्का, संबड़ियाल, गुजरात, खारियां, गुजरावाला, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, फालिया और चनियोट, खानेवाल और जनूबी पंजाब। अभी यानी कि सैलाब इन इलाकों से गुजरेगा और बंद टूट रहे हैं, तबाही का खतरा है। अभी जब ये जनूबी पंजाब की तरफ जाएगा तो मजीद तबाही भी मचा सकता है। और ये याद रखिएगा पाकिस्तान में बारिशें तो हुई हैं, ये तबाही हिंदुस्तान से आ रही है। वो हिंदुस्तान जिसने पहले पानी रोका हुआ था, लेकिन जब मुसीबत पड़ी सारे का सारा पानी पाकिस्तान भेज दिया और पाकिस्तान के मीडिया ने कहा देखो देखो हिंदुस्तान ने सरेंडर कर दिया। अब देखा सरेंडर, यानी तमाशे लगे हुए हैं, लोग डूब रहे हैं। जरा आए सियासी मामलात की तरफ। एक तो यह है कि इमरान खान के ट्विटर हैंडल पर इंतहाई सख्त, यानी ऐसा सख्त ट्वीट जो यहां पे बयान भी नहीं किया जा सकता। वो ट्वीट जब फील्ड मार्शल के हवाले से और ओवरऑल सूरत हाल के हवाले से आया, फौरी तौर पर रात के 1 बजे खबर आ गई कि भाई सुबह अडयाला के दरवाजे बंद हो गए, अडयाला में तोशाखाना 2 की होने वाली समाअत नहीं होगी। और वो जो फैसले हो रहे हैं ना कि जिमनी इलेक्शन में जाना है या नहीं जाना, वो मालूमात भी इमरान खान तक नहीं पहुंच सकेगी। यानी जो सियासी कमेटी का इजलास है, कोर कमेटी का इजलास है, बस सब पाबंदियां, ट्वीट ही इतना सख्त इमरान खान ने कर दिया पाबंदियां। उससे पहले खान ने कहा था कि अभी तो असेंबलियों से इस्तीफों की बारी आएगी, उससे पहले जितने भी पीटीआई के लोग कायमा कमेटियों के अंदर हैं वो मुस्ताफी हो जाए, हमें कोई जरूरत नहीं है इन कायमा कमेटियों की। तो पहला जो इस्तीफा आया है वो फैसल अमीन गंडापुर का आया है। अली अमीन गंडापुर के भाई हैं फैसल अमीन गंडापुर, उन्होंने रात को ही अपना इस्तीफा लिखकर स्पीकर को भिजवा दिया था। उन्होंने कहा मैं इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन की
कमेटी के अंदर हूं, नेशनल फूड सिक्योरिटी की और रिसर्च की कमेटी के अंदर हूं, नेशनल पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स उस कमेटी के अंदर हूं। तीनों कमेटियों से फैसल अमीन गंडापुर ने पहल करते हुए इस्तीफा जो है वो स्पीकर को भिजवा दिया है और तोशाखाना 2 की जाहिर है समात मुलतवी हो चुकी है। अब जरा अली अमीन गंडापुर की ऑडियो जरा मैं सुनवा दूं। यानी इंतहाई बेहुदा को इतनी जिम्मेदार पोस्ट पर बैठा हुआ शख्स इतनी बेहुदा, जिसके बारे में भी अब कुछ कह रहे हैं इमरान रियाज के हवाले से है, कुछ कह रहे हैं जो वो अहमद नियाजी, वो जो आजकल हर चीज को लीड कर रहे हैं, इमरान खान के रिश्तेदार है मियां वाली से, उनके बारे में खुद कुछ कहते हैं कि नहीं किसी सुपारी के किसी और रहनुमा के बारे में है, किसी बलोचिस्तान के रहनुमा के बारे में है। यानी अंदाजे लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये गुफ्तगू इंतहाई बेहुदा, ये आम को गली मोहल्ले का थड़े का बंदा भी इस तरह की बात ना करे, जो एक पढ़ा लिखा एक बड़े सूबे का वजीर आला कर, जरा सुन लें। यानी ये ऐसी बेहुदा गुफ्तगू कम से कम मैं अपनी जुबान से तो आपके सामने नहीं रख सकता। जरा सुने। कि कुछ गली के कुत्ते जो हमने पाले हुए हैं ना यहाँ पर, तो एक गली के कुत्ते का काम यही होता है कि वो सिर्फ काटता है और भौंकता है। अब ये बंदा अक्सर मैं देखता हूँ कि यहाँ घूम रहा होता है और हमारे दरमियान में घूम रहा होता है। इसके बाद मुझे जिस भी बंदे के साथ ये बंदा नजर आया घूमता हुआ और उसको इसने फैसिलिटेट किया किसी ने, और ये उसके साथ घूमता हुआ मुझे नजर आया, किसी इवेंट में उनके साथ नजर आया, तो भाईजान फिर मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि जो बातें इसने की है ना इस तरह की, मैं उस बंदे से बातें गिनूंगा जिसके साथ भी होगा और जो इस साथ मौजूद होगा, क्योंकि एनफ इज एनफ। इस तरह के गली कुत्ते जो है ना, इनको मैं बर्दाश्त मजीद नहीं कर सकता। सुन लिया आपने। जिधर बात करने की बारी होती है, जिधर खान कहता है डट जाओ ऑपरेशन की मुखालफत करता हूं, उधर तो बोले नहीं होता, उधर कुछ जुबान से निकलता ही नहीं है। लेकिन आम लोगों को फलाना गली का कुत्ता फलाना, यानी बेहुदा तरीन जबान। अब जरा खान का बयान मुख्तसर में आपके सामने रखता हूं, क्योंकि ये बयान इतना सख्त है कि ये बयान जैसे ही आया अगली खबर ये थी कि अडयाला के अंदर समात नहीं होगी। खान फैसल वाडा जो एस्टैब्लिशमेंट का तर्जमान है, उसने बुशरा बेगम के हवाले से बयान दिए कि वो मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लेंगी। बुशरा बेगम पर दबाव डाला गया कि मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लें, मगर वो मेरे साथ खड़ी रहीं। इससे पहले जब आसम मुनीर को डीजी ISI की ओहदे से हटाया गया तो उसने जुल्फी बुखारी के जरिए बुशरा बेगम से राब्ते की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसलिए आज उनके साथ ये बदतरीन सलूक किया जा रहा है। इन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है, उनको खराब हालात में रखे जाने पर करंट लग चुका है और जख्म आ चुके हैं, उनको इस्तेमाल के लिए गंदा पानी दिया जाता है, उन पर हर तरह का जुल्म के हवाले से, जजेस के हवाले से, अदलिया के हवाले से गुफ्तगू की। और आखिर में अली अमीन गंडापुर को भी नहीं छोड़ा खान ने। खान कहता है अली अमीन गंडापुर को सुप्रीम कोर्ट जाकर मुझसे मुलाकात की इजाजत मांगनी चाहिए। इससे पहले बजट पर भी मुझसे मुशावरत और मुलाकात नहीं की गई। अली अमीन को आकर मुझसे सूबे की गवर्नेंस, अमन व अमान और दीगर अहम अमूर पर ब्रीफिंग देनी है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट समेत हर फोरम पर भरपूर कोशिश करनी चाहिए। मैं दोबारा ताकीद करता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक की जानब से अपने ही शहर के ऊपर होने वाले मिलिट्री ऑपरेशन और ड्रोन हमलों के खिलाफ भरपूर स्टैंड ले। यानी मुझे तो यह लगता है, छोड़ देना कि एस्टैब्लिशमेंट ने मुलाकातें बंद करवाई होंगी, हो सकता है जब यह पैगाम अली अमीन गंडापुर तक पहुंचा होगा कि खान बुला रहे, आओ आओ खान बुला रहा है, तो गंडापुर ने मिन्नत तरला किया हो कि खुदा के लिए समातें बंद करवाओ, खुदा के लिए मुलाकातें बंद करवाओ, मुझे खान ने अडयाला बुला लिया है। तो बहरहाल ये एक तमाशा लगा हुआ है। बज़ाहिर यही लग रहा है कि खान किसी किस्म की कोई भी एस्टैब्लिशमेंट की बात सुनने के लिए या झुकने के लिए, माफी मांगने के लिए, सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।